अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओनर हैं या आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे अपनी सर्विस को बेचना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक स्ट्रैटेजी शेयर करने लगा हूँ, फेसबुक एड स्ट्रैटेजी, जिससे जो है आप यूज़ करके अपनी सर्विस को आसानी से प्रमोट कर सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पे के जा सकते हैं अपने बिजनेस को। तो वो स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरह से आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, क्या क्या उसके स्टेप है, वो सारा कुछ जानने के लिए आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना। अगर आप इस चैनल पे न्यू है, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो को आपने लाजमी लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी कर देना। अगर आप किसी ग्रुप्स में ज्वाइन किया हुआ है आपने, तो वहाँ कम्युनिटी में भी आप मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरे से कोई सर्विसेज चाहिए तो आप जो है मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो सर्विसेज पहली है डन फॉर यू, मीन अगर आप मेरे से ऐड डन करवाना चाहते हैं, मेरी डन फॉर यू सर्विस मेरे लेना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खुद सीखना चाहते हैं, आप बिजनेस ओनर हैं और आप एजेंसी को पैसे दे दे के थक चुके हैं, तो आप खुद भी फेसबुक ऐड सीख के अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो उसके लिए आप 1-1 कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं आप मेरी। इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं स्टक हो चुके हैं अपने एड्स में, अपने बिजनेस में, अपनी फेसबुक मार्केटिंग में, तो आप मुझे कंसल्टेंसी ले सकते हैं मेरी। तो उसके लिए भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और इसके अलावा अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप अफोर्ड नहीं कर सकते मेरी सर्विसेज, तो आपके लिए मैं एक चीप सर्विस लेके आया हूँ, जिसको व्हाट्सएप चैट सपोर्ट, कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप, कि आपकी अगर कोई क्यूरी है तो आप मुझे आसानी से आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये मेंबरशिप प्लान है, मंथली बेस पे है, तो आप ये भी मेरे से ले सकते हैं। अगर हम आप लोगों के साथ एक पूरा रोड मैप शेयर करूँ ना, तो इसके 5 स्टेप हैं। उन 5 स्टेप को मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा। तो ये अगर 5 स्टेप आप फॉलो कर लेते हैं ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी जो एजेंसी है या आपकी जो सर्विस है ना, वो 0 टू अप लेवल पे चली जाएगी, अगर आप ये 5 स्टेप को फॉलो करते हैं। दिखने में तो बहुत आसान लग रहे हैं, लेकिन जब आप इसको इम्प्लीमेंट करने जाएँगे ना, वहाँ थोड़ा-सा आपको टाइम भी लगेगा, आपकी एनर्जी भी लगेगी और आपकी ज़हानत भी देखी जाएगी कि आप कितना डीप सोच सकते हैं। अब पहले स्टेप पे क्या है कि आइडेंटिफाई ऑडियंस। अब आपने सर्विसेज बना ली, आपने एजेंसी खोल ली, लेकिन आपको नहीं पता कि आपकी ऑडियंस क्या है। ठीक है, आप जैसे हज़ारों लोग ऐड चला रहे हैं, उनकी एजेंसी बनी हुई है। एजेंसी खोलना कोई मुश्किल बात नहीं है, एक पेज आपने बनाना होता है। बहुत से लोग यही करते हैं कि एक पेज बनाना है, आपने इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना है और एजेंसी हमारी तैयार हो गई है। या कुछ लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये कर लेते हैं कि अपनी वेबसाइट बना लेते हैं और उसकी एसईओ कर लेते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि ऑडियंस कौन सी है उनकी, वो किस लेवल पे जाके मार्केटिंग कर रहे हैं। मीन कि वो बिजनेस ओनर्स को टारगेट तो कर ही रहे हैं, क्योंकि जिनके बिजनेस है उनको तो वो टारगेट कर ही रहे हैं, लेकिन वो उनके बिजनेस किस लेवल पे लेके जा रहे हैं। मीन के वो जस्ट मार्केटिंग करना चाह रहे हैं उनके बिजनेस की, या उनका रेवेन्यू इंक्रीज करना चाह रहे हैं, वो करना क्या चाह रहे हैं। तो ये आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपकी ऑडियंस कौन सी है और उनकी प्रॉब्लम्स कौन सी है। अब आपको उनकी प्रॉब्लम्स का पता चल गया है, उनकी बिजनेस ओनर्स का पता चल गया कौन से बिजनेस को आपने टारगेट करना है। नीश नीश मार्केटिंग करनी है आपने, या फिर आप जनरल मार्केटिंग करना चाह रहे हैं। मीन कि आप जस्ट एक रेस्टोरेंट मार्केटिंग करते हैं, आप एजेंसी की ऐसे आपने बनाई हुई है, ब्रांडिंग की हुई है, या जस्ट आप जनरल मार्केटिंग करते हैं, अब किस लेवल पे जाके मार्केटिंग करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब स्टेप 2 है यूएसपी। अब यूएसपी के आप अपने कंपेटिटर से किस तरह से अलग है, आपने क्या ऐसा आप करके दे सकते हैं जो आपका कंपेटिटर करके नहीं दे रहा। क्या आप प्राइस में कमी करके दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी की अगर बात कीजिए तो पाकिस्तान में जो है प्राइस कॉन्शियस लोग रहते हैं। अगर आप प्राइस कम करके दे सकते हैं, या आप जो है उनसे अच्छा काम करके दे सकते हैं, अब क्या ऐसा यूनिक है कि आप जो है उनको दे सकते हैं। तो यहाँ आपने अपनी यूनिक जो चीज़ है ना, उसको आपने एज अ बेनिफिट आपने यूज़ करना है, कि अगर आप हमारे से काम करते हैं तो ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो वो एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है, जिसकी बेस पे आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। एक यूं कि आपके पास एक मैग्नेट होगा, जिससे आप अपने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, तो यूनिक सेलिंग पॉइंट होगा आपका। अब स्टेप 3 आ जाता है। स्टेप 3 कंटेंट मार्केटिंग। आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, अपनी नीश आइडेंटिफाई कर ली, या जनरल पे जाना है वो भी आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद यूनिक सेलिंग पॉइंट भी आपने ढूंढ लिया कि आपके पास क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है। क्या आप एक्सपीरियंस है आपको, क्या आपके पास कोई प्राइस प्राइस कॉन्शियस है आप, अब क्या आपके पास जो है आप गारंटीड रिजल्ट है, आपके पास है क्या। उसके बाद स्टेप 3 है कंटेंट मार्केटिंग। अब ये चीज़ें जो आपने देखी उनको, जो आपने आइडेंटिफाई किया अपनी ऑडियंस, अब उनको आपने कंटेंट तो दिखाना है। ठीक है, उनको आपने अवेयरनेस तो करना है कि आप मार्केट में इंटर हो चुके हैं।
आप जो उनकी ये प्रॉब्लम्स आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप दबा के आप मार्केटिंग करें, कंटेंट मार्केटिंग करें। आप सोशल मीडिया अकाउंट्स पे अपनी पोस्टिंग डालें, वीडियोस डालें, अपनी ऑफ़र के बारे में इंफॉर्मेशनल कंटेंट डालें, एजुकेशनल कंटेंट डालें, मीम्स कंटेंट आजकल आज चल रहा है बहुत ज़्यादा, आप वो डालें, जिसको एंटरटेनमेंट कंटेंट भी कहा जाता है, आप वो डालें, ताकि लोग आपके पास अट्रैक्ट हों। आपके उनकी अथॉरिटी बिल्ड हो, आपके ट्रस्ट बिल्ड हो उनके सामने। जब आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, तो लोग जो है अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है फिर आपने लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया, टॉप ऑफ द फनल आपने काम कर लिया। अब जो लोग आपके पास इंगेज हुए होंगे, अब उनको आपने दोबारा से टेस्टिमोनियल रिव्यूज़ दिखाना है, ताकि जो ऊपर लेवल पे लोग आपका कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे ना, वो आपको मज़ीद वो आप उनको बॉटम ऑफ द फनल लेके आने के लिए उनको रिव्यूज़ दिखाओ। क्योंकि जो कंटेंट आपने डाला अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, यूट्यूब पे, अब लोग सर्च करके आ रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स, ठीक है? क्योंकि आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन बता रहे हैं। अब जो है, जो आप उनको सॉल्यूशन बता रहे हैं, अब वो आपके साथ एंगेज हो चुके हैं, अब उनका ट्रस्ट बन चुका है आप पे, अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते हैं। अब आपका काम है कि उनको जो है आपने अपने कस्टमर बनाना है। सिर्फ आपने उनको कंटेंट कंज्यूम नहीं करवाना, इन्फॉर्मेशनल एजुकेशन, उनको आपने अपना कस्टमर भी बनाना। कस्टमर बनाने के लिए आपके पास टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए, अपने रिव्यूज़ होने चाहिए अपने क्लाइंट्स के, अपने जो आपका प्रीवियस वर्क है उसका, उसके आपके पास टेस्टिमोनियल होने चाहिए, उसके रिव्यूज़ होने चाहिए, आपके पास रिज़ल्ट होना चाहिए, क्या आपने रिज़ल्ट अचीव किया। तो वो रिज़ल्ट होगा, उसके बाद लास्ट स्टेप आता है फ्री कंसल्टेशन, के आप जो है उनको फ्री कंसल्टेशन देंगे। बहुत से लोग जो है वो एजेंसी में फ्री कंसल्टेशन दे रहे हैं कि आप जो है हमारे से बात करें। आप फिर उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको एक आप बता देते हैं कि आपका ये इशू है फ्री कंसल्टेशन में, और इस तरह से जो है इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो या जस्ट आप उनको उनकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके दे सकते हैं। अब उनको सॉल्यूशन ना बताएं, क्योंकि मोस्टली ऐसे लोग होते हैं जब आप उनको सॉल्यूशन बताते हैं, ये मैं पाकिस्तान मार्केट की बात कर रहा हूँ, अगर आप उनको सॉल्यूशन बताते हैं, वो आपको छोड़ के वो खुद करना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर वो किसी और डेवलपर के पास चले जाते हैं, किसी और मार्केटर के पास चले जाते हैं। अगर आप उनकी वेबसाइट ऑडिट करके दे रहे हो, या उनकी आप एड अकाउंट ऑडिट करके दे रहे हो, तो ये होता है कि वो जो क्लाइंट है आपका, वो किसी और के पास चला जाएगा। तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है कि क्या स्टेप पे आपने क्या करना है, किस तरह से आपने इसको लेके चलना है। जब आप फ्री कंसल्टेशन आप उसको कॉल पे लेके आएंगे, अब आपका सेल जो स्टेप है ना वो स्टार्ट हो गया। अब सेल आपने उसको करना है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी है, कितने अच्छे आप क्लोज़र हैं, कितने अच्छे जो है आप चीज़ों को बयान कर सकते हैं, कितने अच्छे से आप अपने कस्टमर को जानते हैं, या आप कितना एक्सपीरियंस है, कितना नॉलेज है आपको अपने प्रोडक्ट पे, आप जो सर्विस बेच रहे हैं उसमें कितना आपको कॉन्फिडेंट है, कितना आपको जो है उस पर नॉलेज है। तो वो चीज़ें सारी आपने देखनी है और उसको फिर आपने इम्प्लीमेंट करना है। तो ये चीज़ें हैं, आप अगर आप सर्विस को बेचना चाह रहे हैं तो ये 5 स्टेप आपने लाज़मी फ़ॉलो करने हैं। इन 5 स्टेप को आप फ़ॉलो कर लेते हैं तो आप जो है लाज़मी अपनी एजेंसी को ज़ीरो से अप लेवल पे लेके जा सकते हैं, अपने बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई। कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझे इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं।